श्री राधे। आइए 11वें स्कंध में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने सुना था कि बच्चों की चंचलता के कारण कैसे यदुवंश को एक शाप लगा ब्राह्मणों के मुंह से। अब द्वितीय अध्याय में नारद जी प्रायः द्वारका में आते रहते थे, क्योंकि कृष्ण दर्शन का लोभ वो जो है रोक नहीं पाते थे। तो अभीक्षणम अवासित नारद प्रायः द्वारका में ही रहते थे। एक दिन जब नारद जी थोड़ा बाहर जाने लगे तो वसुदेव ने नारद जी के पैर पकड़ लिए और वसुदेव नारद जी से निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? भूतानां देवचरितं सुख दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधूनां त्वादृशाम अच्युतात्मना। देवताओं तो किसी प्राणी को दुख भी देते हैं और सुख भी देते। ग्रह आदि देवता आदि अनुकूल हो गए तो सुख देंगे, प्रतिकूल हो गए तो दुख देंगे, परंतु आप जैसे संत तो केवल सुख ही देते हैं, अनुग्रह ही करते हैं, कृपा ही करते हैं। और देवताओं को जिस भावना से पूजन करते हैं तो देवता तो छाया सचिव है, जैसे आपकी जैसी छाया, जैसा शरीर है वैसी छाया बनेगी। तो कर्म का फल भी छाया सचिव की तरह देवता देते हैं। परंतु आप तो साक्षात संत हैं, आप तो हमेशा कल्याण ही करते हैं। वसुदेव कहते हैं पूर्व जन्म में मैंने भगवान की तपस्या तो की, पर पुत्र के रूप में भगवान को पाने के लिए मैंने तपस्या की, मुक्ति की कामना से नहीं की। तो ये भगवान की माया से हमारी बुद्धि मारी गई थी। अब पूछते हैं अंजसैव मुच्येम, प्रभु आसानी से मुक्त हो जाएं, भव सागर से पार कर जाएं, ये उपाय आप बताएं। तो तब नारद जी कहते हैं श्रुतोनुपठितोऽध्यात् आदृतो वानुमोदित सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवः विश्वद्रोह। सद्धर्म यानी भागवत धर्म, संतों का धर्म, सज्जनों का धर्म केवल श्रुत सुना हो, पढ़ा हो, ध्यान किया हो, आदर किया हो, अनुमोदन किया हो तो तत्काल पवित्र कर देगा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। विश्वद्रोहोपि, बेशक विश्व का द्रोही क्यों न हो, तो सब धर्म का श्रवण करने पर, पाठ करने पर, मनन करने पर, चिंतन करने पर अवश्य व्यक्ति पवित्र होता है। तो यहाँ एक कहानी सुनाना चाहते हैं। प्रथम मनु हुए हैं स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं अग्निध्र। अग्निध्र के पुत्र नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, और ऋषभ के 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत जी, जो एक बार मृग बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बन के जो है अपना उद्धार किया। तो उन 100 पुत्रों में से जो 10 हैं, 9 जो 9 थे वो महाभागवत, बहुत ही होनहार भागवत हुए। नवा भवन महाभागा मुनयो अर्थ संसिन, अध्यात्म को उपदेश देने वाले 9 हुए। और बात रसना श्रवणा, ये सन्यासी हो गए बचपन से ही, और उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। तो ये एक बार घूमते घामते ये 9 के 9 योगेश्वर, इनको योगेश्वर कहते हैं, ये योगेश्वर एक बार राजा निमि के यज्ञ में पहुंचे। राजा निमि अपने सारे परिवार के साथ खड़े हो गए, ऋषि भी खड़े हो गए, स्वागत सत्कार किया, और करने के बाद उन्होंने यही प्रश्न जो वसुदेव ने प्रश्न पूछा है कि आसानी से संसार से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, तो वो विदेह कहते हैं विष्णु भूतानि लोकानां पावनाय चरंती। आप तो भगवान के भक्त हैं, संसार को पवित्र करने के लिए आप चलते हैं। तो वैसे मनुष्य का जन्म दुर्लभ है,
और उसमें भी संतों का दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ है। तो आत्यंतिकम क्षेम, आत्यंतिक कल्याण, सांसारिक कल्याण नहीं, अंतिम कल्याण कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर देते हैं यहाँ पर कवि, पहले जो योगेश्वर है, कवि है, इसको नव योगेश्वर संवाद कहते हैं। ये 3-4 अध्यायों में नव योगेश्वर संवाद है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो कहते हैं, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। कहते मेरे विचार में अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम, भगवान अच्युत के चरण कमल की उपासना ही अकुतो भयम, वही निर्भयता है। संसार की सुख सुविधाओं में हर जगह भय व्याप्त है, केवल भगवत उपासना में ही निर्भयता है। तो कहते उद्विग्न बुद्धि असदात्म भावात, असत संसार को अपना समझने से हमेशा व्यक्ति उद्विग्न रहता है, और जब परमात्मा के चरणों की उपासना करता है तो निवर्तते भी, भय अपने आप दूर हो जाता है। तो ये कहा, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करि, एक बात भगवत धर्म को स्वीकार किया। भगवत माने भागवत धर्म, भक्तों का धर्म। तो भागवत धर्म को जिसने एक बार स्वीकार किया, अब वो आंख बंद करके भी चलेगा। धावन निमिल्य वा नेत्रे, आंख बंद करके भी चलेगा, न तो कहीं गिरेगा न कहीं ठेस लगेगी। ये ऐसा राजमार्ग है, वहां आप आंख बंद करके चल सकते हैं। तो ये राजमार्ग है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म कैसा होता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै। हम काय शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, मन से जो जो भी करते हैं, जो काम करते हैं, वो सारा नारायणाय समर्पयेत। जो भी काम करते हैं उस कर्म का फल भगवान नारायण को समर्पण कर दे, यही भागवत धर्म है। क्योंकि संसार में तो जो नहीं है ना, वो भी दिखाई देता है। प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं उसको। अविद्यमानोप्यभवाति द्वयो, न होने पर भी हम अपने मन से चिंतन करते करते हमें जैसे स्वप्न मनोरथ, जैसे आपने स्वप्न में देखा, स्वप्न की चीज है तो नहीं, फिर भी दिखाई दे रही। मनोरथ, कल्पना में डूबे हुए मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, ये भी नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा। तो उसी प्रकार से ये संसार न होने पर भी हमें दिखाई देता है। इसलिए एक ही रास्ता है, श्रृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान के जन्म कर्म लीलाओं का स्मरण करें और मस्ती से उनके ही चरित्र का गान करते हो। गायन बिलज्जो बिचरे दसंग, भगवान के उन गुणानुवादों का गान करते हुए बिलज्ज, सांसारिक शर्म को छोड़कर लज्जाहीन होकर आराम से घूमे, ऐसा भक्त होता है। गजब की बात कही है, हसत्य तो रोदिति रोति गायक। वो भक्त कभी तो हंसता है भगवान के सानिध्य को, कभी भगवान के वियोग में रोता है, कभी गायति उन्मादवत पागल की तरह गाने लगता है, कभी नृत्यति लोक बाह्य सांसारिक मर्यादा से परे हो जाता है। हम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसी सत्वानि हरे द्रुमादिन, सबको आकाश पृथ्वी सबको पेड़ पौधे समस्त जीव मात्र को भगवान का ही शरीर समझता है। वो है भागवत धर्म। तो शरीर और भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, कि भक्ति क्या है? परेश अनुभव, परमात्मा का अनुभव ही भक्ति है। और अन्यत्र चैकत्रिशैव काल, भक्ति मिल गई तो ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप मिल जाते हैं। प्रपद्य मानस यथास्नात, जो जैसे आप मुख में भोजन, मुख से भोजन करते हैं तो आपके शरीर को पुष्टि भी मिल जाती है, पुष्टि भी मिल जाती है, और क्या नाम है, भूख भी मिट जाती है।
तो एक मुख में ग्रास डालने से पुष्टि भी, तुष्टि भी और क्षुधा की निवृत्ति भी हो जाती है। वैसे ही भगवान की भक्ति मिल गई तो ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाते हैं। इस प्रकार से भागवत धर्म का विवेचन किया यहाँ पर राजा निमि को कवि ने। अब राजा निमि दोबारा पूछते हैं कि भक्त कहते किसे? भागवत धर्म तो आपने कहा, पर भागवत कौन है? भागवत माने भक्त। भगवान का भक्त कैसा होता है, कैसे, कितने प्रकार के भक्त होते हैं? जब ये प्रश्न पूछा तो यहाँ पर भक्तों की 3 श्रेणियां बताई, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और सामान्य भक्त। देखिए, उत्तम भक्त किसे कहते हैं? सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावम, सारे प्राणी मात्र को भगवान की दृष्टि जो रखता है, स भागवतोत्तम, वो भागवत में उत्तम है। और ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत, ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर के अधीन, चाहे मूर्ख हो, शत्रु हो, सबके प्रति प्रेम, मैत्री, कृपोपेक्षा, ईश्वर के प्रति प्रेम और वो सामान्य व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव और दुखियों के प्रति कृपा जो करता है वो मध्यम श्रेणी का भक्त है। और जो प्राकृत भक्त कौन होता? केवल भगवान की मूर्ति की ही पूजा करता है। अर्चादावेव हरये पूजाम श्रद्धा पूर्वक केवल मूर्ति की पूजा करता है। न तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करता है, तो वो सामान्य भक्त है, तृतीय श्रेणी का भक्त है। अच्छा, गृहीत्वापीन्द्रिय अर्थान यो न द्वेष्टि न रिष्यति, इंद्रिय अर्थान गृहीत्वापि, मुख से खाता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, इंद्रियों से सारे बस विषयों का ग्रहण करने पर भी न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी से राग करता है, वो उत्तम भक्त है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव, काम करते हुए कर्म के फल का कभी जिसके चित्त में अंकुर ही पैदा नहीं होता, वो उत्तम भागवत है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, इस प्रकार का अहम भाव न सज्जते, जिसमें अहंकार नहीं होता, वो सबसे उत्तम भक्त है। न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्म निभाविता, अपने शरीर के प्रति, अपने धन के प्रति मेरा और तेरा, अपना और पराया वाला भाव जिसमें नहीं है, वो भागवतोत्तम। त्रिभुवन विभवहे तबेप्य कुंठ स्मृति राजितात्म सुरादि बीर्बिलिग्ध्य, न चलति भगवत पदारविंदात् फल निलव निमिषार्धमपि। यह वैष्णव तीनों लोकों का अपार ऐश्वर्य समृद्धि मिल जाए, तब भी एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण कमलों का जो विस्मरण न करे, भूले नहीं, वही श्रेष्ठ वैष्णव, वही भागवत है। तो इस प्रकार से विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरिरवसाभितोप्यघौघनाश प्रणय रसनया निबद्ध, अपने प्रेम रूपी रस्सी से भगवान के चरणों को बांध कर जो हृदय में रखता है, वो श्रेष्ठ भागवत है। इस प्रकार से यहाँ इस अध्याय में भागवत धर्म और भक्तों की श्रेणी, भक्त कौन है और भक्तों की कितनी श्रेणियां हैं, इसका ढंग से उल्लेख किया गया है। तो आप भक्त बने और भक्ति मिलते ही आपको निर्भयता आ जाएगी। जय जय श्री राधे।